ऐसी 3 मूर्तियां जो पूजा घर में कभी नहीं रखनी चाहिए। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा। द्वारका नगरी के एक कोने में एक वृद्ध ब्राह्मण रहते थे। नाम था वशिष्ठ। वह अत्यंत धार्मिक, शुद्ध विचारों वाले, भगवत भक्त और जप तप में लीन रहने वाले साधक थे। उनके घर में एक सुंदर सा पूजा घर था जहाँ अनेक देवी देवताओं की मूर्तियाँ विराजमान थी। परंतु एक दिन उनके घर में अजीब घटनाएं घटने लगी। दीपक अपने आप बुझ जाते, दूध स्वतः फट जाता, घर में कलह और अस्वस्थता फैलने लगी। वशिष्ठ जी समझ नहीं पा रहे थे कि इतना जप, ध्यान और पूजा के बाद भी घर में नकारात्मकता क्यों फैल रही है। पहला संकेत, श्री कृष्ण का आगमन। एक रात्रि स्वप्न में वशिष्ठ जी को श्री कृष्ण ने दर्शन दिए। उनके मुख पर तेज, नेत्रों में करुणा और स्वर में मधुर गंभीरता थी। श्री कृष्ण बोले, वशिष्ठ, तुम सजग हो, परंतु एक भूल तुम्हें भीतर ही भीतर खोखला कर रही है। तुम्हारे पूजा घर में 3 ऐसी मूर्तियां हैं जिन्हें रखना धर्म के विरुद्ध है। वे तुम्हारे आध्यात्मिक ऊर्जा को अवरोध कर रही हैं। वशिष्ठ बोले, प्रभु, कृपा करके मार्गदर्शन करें कि वो 3 मूर्तियां कौन सी हैं। श्री कृष्ण बोले, तुम्हें स्वयं पहचाननी होगी। जब तक स्वयं न समझो, तब तक ज्ञान का फल नहीं मिलता। पर मैं संकेत दे देता हूँ, इन 3 मूर्तियों का संबंध अहंकार, मोह और भय से है। पहली मूर्ति, अहंकार की प्रतिमा। वशिष्ठ ने अगली सुबह ध्यान लगाकर अपने पूजा घर को देखा। उन्होंने देखा कि एक शेर पर विराजित देवी की मूर्ति अत्यंत क्रोधित मुद्रा में थी। यह कोई विघ्नहर्नी मूर्ति नहीं थी, बल्कि एक कला द्वारा बनाई गई देवी की ऐसी मूर्ति थी जो रौद्रता और तांडव का प्रतीक थी। उस मूर्ति के पास ही वशिष्ठ जी को स्मरण आया कि यह एक तांत्रिक ने भेद दी थी। ये कहकर कि इससे घोष में दब जाएंगे। श्री कृष्ण के शब्द याद आए, जो अहंकार से भरा हो वह श्रद्धा नहीं, शक्ति का दुरुपयोग करता है। उन्होंने पहली मूर्ति हटा दी, अहंकार की। दूसरी मूर्ति, मोह की प्रतिमा। अब वशिष्ठ ने ध्यान से देखा कि पूजा घर में एक बहुत ही सुंदर मूर्ति रखी थी, एक स्वर्ण मंदिर, हीरे से जड़ी हुई श्री कृष्ण की मूर्ति, परंतु उसमें आत्मा नहीं थी। यह मूर्ति किसी व्यापारी ने दान दी थी, ये कहकर कि इसे रखने से धन बरसेगा। श्री कृष्ण पुनः स्वप्न में प्रकट हुए। जो मेरी मूर्ति को दिखावे और मोह में रखते हैं, वे मुझसे नहीं, अपने लालच से प्रेम करते हैं। वशिष्ठ ने उस मूर्ति को भी हटा दिया, मोह की। तीसरी मूर्ति, भय की प्रतिमा। तीसरी मूर्ति थोड़ी रहस्यमय थी। वह एक बुजुर्ग ऋषि की थी, जिनका चेहरा अत्यंत कठोर था और जो एक समय में श्राप देने के लिए प्रसिद्ध थे। यह मूर्ति वशिष्ठ ने अपनी मां की अंतिम इच्छा के तहत रखी थी। वह मूर्ति डर के कारण रखी गई थी कि कहीं ऋषि अप्रसन्न न हो जाएं। श्री कृष्ण का तीसरा संदेश आया, भय में रखी गई श्रद्धा, श्रद्धा नहीं होती। जहाँ डर है, वहाँ मैं नहीं हूँ। वशिष्ठ ने तीसरी मूर्ति भी हटा दी, भय की। परिणाम, वास्तविक प्रकाश की स्थापना। जैसे ही तीनों मूर्तियाँ हटाई गयी, वशिष्ठ जी के घर का वातावरण पूर्ण रूप से बदल गया। दीपक स्वयं प्रज्वलित रहने लगे, कलह समाप्त हो गया, ब्राह्मण का मन शांत हुआ। उसी रात श्री कृष्ण ने प्रकट होकर कहा, अब तू तैयार है मेरे वास्तविक दर्शन के लिए। सच्चा पूजा घर वही है जिसमें श्रद्धा हो, सरलता हो और सच्चा प्रेम हो, न कि डर, मोह या अहंकार। वशिष्ठ जी के नेत्र खुल गए। उन्होंने घर में केवल एक सादी तुलसी मंच और श्री कृष्ण की बल मूर्ति को रखा, वो भी मिट्टी की बनी हुई, पूर्ण प्रेम और भक्ति से पूजित। उपसंहार, श्री कृष्ण का अंतिम संदेश। श्री कृष्ण ने जाते जाते कहा, जो मुझे श्रद्धा से, निष्कलंक हृदय से स्मरण करता है, उसका घर ही मेरा धाम बन जाता है। न दिखावे में रखी मूर्तियाँ, न डर से बनाई गई प्रतिमाएं, न अहंकार के प्रति, ये मेरा मार्ग अवरोध करते हैं। भक्ति का अर्थ है प्रेम, न कि प्रदर्शन। शुद्धता का अर्थ है सरलता, न कि सजावट। सत्य का अर्थ है साहस, न कि भय। शिक्षा, पूजा घर में मूर्तियाँ रखना कोई बुराई नहीं है, परंतु जो अहंकार से रखी जाए दूसरों को दिखाने के लिए, जो मोह से रखी जाए धन, सौंदर्य या लालच के कारण, जो भय से रखी जाए किसी अशुद्धता के डर से, वो मूर्तियाँ भक्ति नहीं, बंधन बन जाती है।